निराला की कविता है उत्साह, जिसमें कवि ने शोषित वर्ग के प्रति करुणा का भाव और शोषक वर्ग के प्रति प्रतिरोध अर्थात विद्रोह का भाव उत्पन्न करना चाहा है। कवि बादलों को पुकार कर कहते हैं कि हे बादल गरजो, कि जैसे बादलों में गर्जना होती है, उत्साह होता, जोश होता है, वैसा ही भारतीयों में भर दो, ताकि लोग समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव भर सके लोगों में और वे उन कुरीतियों का विरोध कर सके। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, धाराधर बादल की, अरे बादलों तुम इस आसमान को, गगन को, आसमान को घेर लो, अर्थात चारों तरफ से घेर कर फैल जाओ, अर्थात आसमान में हर जगह बादल ही बादल नज़र आएं, इतनी मात्रा में तुम आसमान में चारों ओर से आ जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, कि हे बादलों तुम ललित अर्थात नए, काले घुंघराले, कि जैसे बच्चे के नए बाल काले और घुंघराले होते हैं, तो उसी तरह तुम भी नए रूप में, विद्रोह के रूप में, क्रांति के रूप में आसमान में छा जाओ और काले रूप में आ जाओ, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि अब बारिश आएगी। और बारिश आने के कारण जो गर्मी के कारण दुखी हैं या जो धरती तप रही है, वह उसको शीतलता प्रदान करो और दुखी लोगों को राहत मिले गर्मी से। उसी तरह जो व्यक्ति अमीर लोगों के शोषण से दुखी हैं, निराश हैं, निरुत्साह हैं, उनके अंदर एक नया जोश भर दो, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हे बादल तुम क्रांति रूपी बाढ़ लाने वाले हो और फिर सभी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे, सभी सुख, शांति और संतुष्टि से अपना जीवन बिता पाएंगे। बाल कल्पना कैसे पाले, कि अरे बादलों तुम तो बच्चों की कल्पना की तरह पले हुए हो, जैसे बच्चों में कोई भी वस्तु देखकर उनके मन में अनेक कल्पनाएं, अनेक भाव, विचार आते हैं, वैसे ही आसमान में बादल आते ही लोगों के मन में अनेक विचार और भाव आते हैं कि अब बारिश आएगी, अब उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे ही जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि अब क्रांति आएगी और क्रांति के बाद सभी को समान अधिकार मिलेंगे, समाज में साम्यवाद की स्थापना होगी और वे सभी सुख शांति से जीवन बिताएंगे, अर्थात लोगों में एक नया उत्साह आ जाता है।